नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में बेनकाब होगा शादी में आया शैतान जिसने 9 साल की बच्ची का कत्ल किया है। गिरवी मोबाइल को छुड़ाने के लिए क्या कोई किसी की हत्या कर सकता है? तो जवाब है हां। इस हत्यारे की क्राइम कुंडली भी दिखाएंगे। कहां बेटी की आंखों में कैद था मां के कातिल का राज, यह खुलासा भी होगा। 8 नटवर लाल ने कैसे 420 की बिसात बिछाई, यह भी दिखाएंगे और बताएंगे गर्लफ्रेंड के लिए कौन बना लुटेरा। 9 साल की वो मासूम बच्ची जो अपनी मौसी के गांव शादी में आई थी, लेकिन रात के अंधेरे में बच्ची गायब हो गई। जब सुबह उस लाडली की लाश झाड़ियों में मिली तो खुशियां मातम में बदल गईं। जिस बच्ची का कातिल उसका कोई अपना ही था। मर्डर की वारदात सवाल कर रही है, आखिर मैं महफूज कहां? शादी में आया शैतान। जब भरोसे पर हुआ प्रहार। झाड़ियों में चीखती चिड़ैया। जब घर में ही हो हैवान। मैं महफूज कहां? एकदम राजकुमारी की तरह तैयार हुई थी वो लाडली बिटिया। माँ की दुलारी, पापा की प्यारी। मौसी के गांव आई थी, रिश्तेदारी में शादी जो थी। लेकिन रात में अचानक वो लाडली गुम हो गई। सब जगह उसे तलाशा गया और फिर गांव के इस सुनसान इलाके में बच्ची की गुमशुदगी का राज खुला। लेकिन जिस तरीके से खुला वो होश उड़ाने वाला था। 9 साल की उस लड़की की लाश मिली थी जिसके नाक से खून बह रहा था। गले पर जख्म के निशान थे। ये जख्म दरिंदगी और वहशीपन की कहानी को बयां कर रहा था। आखिर झाड़ियों के पास बच्ची कैसे आई, कौन उसे लाया और निशान किसके गुनाह के निशान की गवाही दे रहे थे। झाबुआ के एक गांव में इस वारदात से हर कोई सकते में है। गांव में ही पास में झाड़ी में उस बच्ची की लाश बरामद हुई जिस पर गर्दन में भी निशान थे। उसके आधार पर हमारी जो टीम है कोतवाली थाना क्षेत्र की पिटोल चौकी की पूरी टीम जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली वैसे ही उसमें लग गई और उसके बाद में कई जो संदिग्ध थे उन लोगों से पूछताछ की, घटनास्थल का मौका मुआयना किया और वैज्ञानिक साधनों का भी उपयोग किया। आखिर बच्ची शादी वाले घर से यहाँ पहुँची तो पहुँची कैसे? बच्ची की माँ के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे तक बच्ची सोई हुई थी, तो उसे घर से कौन ले गया और कैसे? कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन अब भी उस गुनहगार का चेहरा पुलिस के सामने नहीं आया। फिर पुलिस को कुछ ऐसा क्लू मिला कि शक की सुई बच्ची के करीबी रिश्तेदार के ऊपर गई, जो पहले पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन झूठ बेनकाब हो ही गया। बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला 17 साल का नाबालिग लड़का निकला, जो बच्ची का करीबी रिश्तेदार है। पूछताछ कर रहे थे तो एक अपचारी व्यक्ति जो कि बालिका जिसकी मृत्यु हुई है उसके रिश्ते में ही है, उसके कहने में और जो घटनास्थल की स्थितियां थी उन चीज़ों के जब निरीक्षण किया तो उसमें कुछ अंतर पाया गया और उससे फिर सघन पूछताछ जब की तो उस व्यक्ति ने ये कबूल किया कि रात्रि में शादी स्थल से बच्ची ने, क्योंकि उससे पहचान का था वो अपचारी, तो शौच के लिए साथ में ले जाने के लिए बताया उसने। वारदात वाली रात बच्ची शौच के लिए बाहर जाना चाहती थी। बच्ची को वही रिश्तेदार अपने साथ ले गया, लेकिन बच्ची पर उसकी नीयत बुरी हो गई। जिसने 9 साल की उस बच्ची के साथ वहशीपन किया और उसका राज ना खुले बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। उसको साथ में लेकर के गया और उसके बाद में वहाँ बच्ची के साथ में उसने खोटा काम किया
और उसके बाद में गला दबा करके हत्या की। तो इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम था। इसमें हमारी टीम को जैसे ही पता चला, पूरी की पूरी टीम इसमें लगी रही। हमारी कोशिश यही थी कि जो ये इस प्रकार का जघन्य घटनाक्रम हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी हम खुलासा करें। ये वारदात सवाल कर रही है, आखिर लड़कियां महफूज कहां? झाबुआ से वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर के केस में मृतक की जिंदगी के 10 दिन के पन्ने पलटे जाते हैं, क्योंकि तहकीकात में ये 10 दिन अहम सुराग थे। खेत में बने घर में कत्ल की वारदात हुई थी और हत्यारे का राज खुला उसी 10 दिन की हिसाब किताब की कहानी ने। अभी देखिए गिरवी मोबाइल, हत्यारा बना शैतान। खेत में किसने खेला खूनी खेल? हत्यारे का सुराग वो 10 दिन। इनकार पर इंतकाम, कुल्हाड़ी से वार। गिरवी मोबाइल, वो बना शैतान। 5,000 रुपए के लिए मर्डर। इस खेत में बने इस घर में कोई था जो खेत की रखवाली करता था। रोजाना अल सुबह ही वो शख्स उठ जाता था, लेकिन 29 मार्च की सुबह कोई हलचल नहीं हुई। घर वालों को किसी अनहोनी का शक हुआ। कमरे में जब घर वाले गए तो अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। कमरे के अंदर खून खराबा हुआ था। इस कमरे में उसी शख्स का बेरहमी से कत्ल किया गया था। वारदात ऐसी कि कोई मकतूल से बदला लेना चाहता हो। टीकमगढ़ के जतारा थाना इलाके के कंदवा गांव में 28-29 मार्च की दरमियानी रात बुजुर्ग गोविंद दास पटेरिया का मर्डर हुआ था। जो 28 से 29 की दरमियान रात में हुई, उसका हमारी पुलिस ने डिटेक्ट किया है। इसमें जब इसकी लाश मिली थी तो ग्रामीणों से पूछताछ की, उसमें पता चला कि जो मृतक है वो पैसों का लेन देन करता था, लोगों को पैसे उधार पर देता था। तो हमने जिन जिन ने इससे पैसे लिए थे या पिछले 10 दिन में जिन लोगों से मिला था, उन सभी लोगों से पूछताछ की। मकतूल के घर वालों के मुताबिक गोविंद दास पटेरिया की किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो कत्ल के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्राइम सीन तो बदले की कहानी सुना रहा था। पुलिस को तहकीकात में हिसाब किताब की कहानी पता चली। गोविंद दास उधार रुपए देता था, तो क्या लेन देन में कत्ल का राज कैद था? इस एंगल पर पुलिस की जांच शुरू हुई और तीर सही निशाने पर लगा। कत्ल का कनेक्शन इसी लेन देन के मामले से था। जो इसका आरोपी है उसका नाम भी सामने आया। उसका नाम है भीम पिता परवीन रायकवार। आरोपी भीम रायकवार, जिसने तैश में आकर बुजुर्ग गोविंद दास की हत्या की थी। दरअसल भीम रायकवार गोविंद दास से 5,000 रुपए उधार मांग रहा था, लेकिन भीम रायकवार को रुपए नहीं मिले। जब उसने ना सुना तो गुस्से में आकर गोविंद दास की हत्या कर दी। पैसे उधार पर चाहता था, किंतु मृतक ने उसको नहीं दिए थे। और आरोपी की निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त हथियार है कुल्हाड़ी, वो भी जब्त की गई है और उसके कपड़े भी जब्त किए जा चुके हैं। इसमें हमारी थाने की टीम का उप निरीक्षक हिमांशु इंडिया के नेतृत्व में जो भी लगी है, उसकी सराहनीय भूमिका रही है। आरोपी ने 3,000 के लिए अपना मोबाइल कहीं गिरवी रखा था। उसे छुड़ाने के लिए 5,000 रुपए उधार मांग रहा था, जिसे इनकार पर शैतान बनने में देर नहीं लगी। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़की जो अपने ही घर में कमरे में हत्यारे की दहशत के मारे कैद रहती है, सुबह होने पर वो रिश्तेदारों को कॉल करके रात का खौफनाक सच बयां करती है, जिसे सुन सबके होश फाख्ता हो गए। लड़की ने फोन पर कहा था मां का कत्ल हो गया है। आखिर हत्यारा कौन है और मर्डर क्यों हुआ?
की आंखों में थी दरिंदगी। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से वार। बेटी की आंखों में कैद, खौफनाक राज। कमरे में कैद बेटी, घर में मां की लाश। बेटी का कॉल, कत्ल का खुलासा। कयामत की वो रात, एक रात जो इस परिवार पर कहर बनकर टूटी, एक रात जो एक बेटी से उसका सब कुछ छीन कर ले गई। वो कयामत की रात जब दहशत के मारे एक बेटी कमरे में बंद रही, जो अपनी माँ को उस जल्लाद से बचाना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। उसे कमरे में उस शैतान ने कैद कर लिया था, और जब वो कमरे से बाहर आई तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसके सामने थी उसकी माँ की लाश। लड़की ने अपने परिवार वालों को कॉल लगाया और उस शैतान का खौफनाक सच बताया। मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में कुल्हाड़ी से वार करके एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अरे मेरी बहन मुरैना पर रहती थी। रात को घटना हुई है, उससे कुल्हाड़ी से काटा पड़ा है। किसने करी, क्यों करी? ये उनने छेड़ाछेड़ी बलात्कार करने की कोशिश की थी। कुल्हाड़ी से हरिंदर सिंह ने, गुज्जर ने काटने मार के गए थे, और गाड़ी को ले गए उठा के उनकी को, मोटरसाइकिल को। घर वालों का इल्जाम है कि महिला और उसकी बेटी जहां किराए के मकान में रहती थी, वहीं किराए के मकान में आरोपी रहता था, जिसने मौका देखकर महिला के साथ गलत करने की कोशिश की। इल्जाम है कि महिला के साथ आरोपी दरिंदगी करना चाहता था, लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। लेकिन हत्यारे का राज मृतिका की बेटी ने खोल दिया, जो कहीं न कहीं इस वारदात का राज जानती थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक जो है कि मकान में मृतिका और जो है आरोपी रहते थे। आरोपी नामजद है और उसके कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दी है। उसमें उसका पीएम करा करके और आरोपी की पतारशी के प्रयास किए जा रहे हैं। 302 का मामला दर्ज हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये सब जो है पीएम में और मेडिकल रिपोर्ट में उनकी पुष्टि होती है अथवा नहीं होती है, अभी देखा जाएगा। और जो भी आरोप लगा रहे हैं उनके सब डिटेल के उनके स्टेटमेंट लेकर के आगे कार्रवाई की जाएगी। पहली प्राथमिकता है इसका पीएम और जो आरोपी की गिरफ्तारी है। आखिर इस परिवार का कसूर क्या था? एक बेटी से क्यों छीन ली गई उसकी माँ? मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कॉल पर कार की बुकिंग की जाती है, उसके बाद 2 लड़के कार में बैठते हैं, फिर 3 लड़के कार में सवार हो जाते हैं और फिर कार में मचता है कोहराम। लूट की वो वारदात जब बदमाशों के उड़े होश। आप भी देखिए ये खुलासा, गर्लफ्रेंड के लिए वो बना लुटेरा। लुटेरों का कॉल, कार बुकिंग वाली चाल। वो कार में बैठते गए, साजिश रचते गए। कार में कोहराम, मची चीख पुकार। जब बदमाशों के उड़े होश, लूट जो होते होते रह गई। इस कार में वारदात के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कार में खून के ये धब्बे उन बदमाशों के गुनाह की गवाही दे रहे हैं। और खून से लथपथ कार ड्राइवर जिस पर लुटेरों ने हमला किया, जिसने हिम्मत नहीं हारी बल्कि एक बदमाश को राहगीर की मदद से धर दबोचा। तो लूट की साजिश, बदमाशों का कार में बैठना और फिर ड्राइवर पर हमला। ये वारदात आपको तफसील से बताते हैं। इलाका था ग्वालियर का नाका चंद्रबदनी। पवन गौड़ प्राइवेट कंपनी की टैक्सी चलाता है। पवन के पास बुकिंग के लिए कृष्णा बैसलर नाम के शख्स का कॉल आया। बुकिंग की लोकेशन थी सरला फार्म हाउस, जहां उसे 2 लड़के मिले। दनरवा धाम चलने की बात हुई। थाना धोले के मंदिर क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति ने कैब बुक कराई थी और
कैब का ड्राइवर जब पहुंचा वहाँ सूर्य नमस्कार तिराहे पर, दोनों ने हाथ देकर रोका। दो लोग गाड़ी में बैठ गए और उनके द्वारा बताया गया कि हमें इस गली में हमारी फैमिली और है, तो आपको वहाँ चलना है। जब वहाँ अंदर गए तो 3 लड़के और थे और कुल मिलाकर वहाँ 5 लड़के हो गए। फिर इन्होंने जब OTP मांगा तो उन्होंने कहा दे रहे हैं हम OTP। दंदरहुआ के लिए बुक किया गया था उसको। इन्होंने यहीं से करी थी पिंटू पार्क से दंदरहुआ धाम के लिए। हाँ, छोड़ना था, खाली बनवे में आई थी। कोई महिला भी साथ में थी? नहीं, कोई महिला नहीं थी। तो पुलिस को सूचना कैसे दी आपने? सर वहाँ पर एक अंकल जी मिल गए थे मुझे, बुजुर्ग थे, अब आर्मी से थे या पता नहीं क्या थे, तो उनके हिसाब से ही मैंने उनको इसको पकड़ाया। वो आर्मी में थे, उन्होंने कहा अब देख केस तो होएगा। उसने इनको डांटा और फिर मैं गाड़ी उठा के लाया। मेरी गाड़ी में मेरे दोनों फ़ोन थे। फ़ोन के बाद मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया। लेकिन अभी असल कहानी तो बाकी है। थोड़ी देर बाद 3 और लड़के बैठ गए। ड्राइवर पवन ने 5 सवारी को बैठाने पर ऐतराज जताया तो कहा गया एक लड़का आगे उतर जाएगा। यह भी कि आगे से भाभी को बिठाना है। अपनी बातों के जाल में बदमाश ड्राइवर पवन को फंसा रहे थे और इसी बीच अचानक ड्राइवर पवन के होश उड़ गए। किसी ने पीछे से गमछे से उसका गला घोटने की कोशिश की, जिसने खुद को बदमाशों के चंगल से छुड़ाया। लेकिन तभी एक आरोपी ने पिस्टल से सिर पर हमला बोल दिया। उसके बाद फिर एक ने गला मतलब उसको पकड़ा, वो दूसरे ने एक जो पिस्टल थी, हालांकि वो पिस्टल नकली थी, लाइटर था वो, तो उससे बट से सर में मार दिया और फिर वो निकल कर भागा। तो उसने एक को पकड़ा पब्लिक की मदद से, बाकी 4 भाग गए थे। सर मेरे पास ओला से राइड आई, मैं उसको पिक करने गया। 2 बंदे मिले मुझे रास्ते में ही, उनके साथ मैं अंदर ले गए। वो मुझे बैठाल के कि भैया मेरी भाभी आ रही हैं, आप रुको। 3 बंदे और आए, गाड़ी में बैठे। मैंने कहा कौन है भैया? बोले ये साथ के है मेरे। मैंने कहा आप 5 लोग, मैंने 5 की मना की थी। बोले नहीं ये यहीं पे उतर जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जैसे ही स्टार्ट की गाड़ी, पीछे से तौलिया डाल दी मेरे गले में। जैसे ही गले में तौलिया डाली, मैं जो बंदे को पकड़ के लाया हूँ उसने मेरे सिर में वो मारी है, पिस्टन थी उसके पास। हाँ, पिस्टन से उसने मारा है। उसके बाद मैं छूट गए, मैंने एक बंदे को पकड़ पाया। कुल कितने लोग थे ये 5 लोग थे। किसी को जानते हो 5 में से? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने पहली बार शक्ल देखी। ड्राइवर पवन के मुताबिक बदमाश कार लूटने के इरादे से बैठे थे, लेकिन उनके लूट का प्लान फेल हो गया। इस बीच राहगीर की मदद से पवन ने एक आरोपी को पकड़ लिया। बाकी बचे बदमाश 5000 रुपए लेकर फरार हो गए। थाना गोले के मंदिर में IP सेक्शन 394 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और इसमें 4 आरोपी सामने आए थे, उनमें से 3 आरोपियों को अभी अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसमें जो बात सामने आई है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं खर्चा करना चाहता था उस पर, तो उस वजह से उनकी तरह लूट की गई। इसमें कुल 5100 रुपये लूटे थे। वो पूरा लूट में इस तरह का खुलासा हुआ है। एक आरोपी की तलाश है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस की टीम तहकीकात कर रही थी और फिर फरार आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। प्रेमिका पर खर्च करने के लिए प्रेमी बन बैठा लुटेरा। लूट की वो वारदात जो होते होते रह गई। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जिस गैंग की वारदात का हम खुलासा करने जा रहे हैं, उस खुलासे को सुनिए ही नहीं, अलर्ट भी हो जाइए। ये वो गिरोह है जो शिकार को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनका बैंक अकाउंट खुलवाता है और फिर बन जाते हैं अकाउंट के मालिक। उसके बाद शुरू होता है अकाउंट से 420 का खेल। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं। महादेव ऐप एक और मायाजाल। कभी लोन वाली चाल, कभी कमीशन का देंगे लालच। बैंक अकाउंट पर इनकी नजर। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं। सट्टे की वो कहानी जिसमें सटोरियों के कई चेहरे होते हैं, कई किरदार होते हैं जो किराए से अकाउंट लेते हैं और किसी का
बैंक अकाउंट लेने के लिए कभी लोन वाली चाल चलते हैं तो कभी कमीशन का लालच देते हैं। दुर्ग से शुरू हुआ ऑनलाइन सट्टा ऐप की कहानी की ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है। शिकार को पता ही नहीं चलता उसका बैंक अकाउंट कहां इस्तेमाल हो रहा है। कहीं ऐसे गिरोह की चाल में आप तो नहीं फंस रहे। तो एक और महादेव ऐप का माया जाल देखिए। कहानी दुर्ग की नहीं, जांजगीर चांपा की है। फरियादी जो थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, रिपोर्ट थी उसका बैंक अकाउंट गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है। नवागढ़ में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपियों के द्वारा इनको लालच दिया गया कि अभी 5,000 रुपया दोगे और आपके नाम से खाता खुलवाया जाएगा। उस पर से करीबन 1 महीने बाद आपको लगभग 25,000 रुपये मिलेंगे। तो प्रार्थी आरोपियों के झांसे में आ गया और उनको 5,000 रुपया दे दिया और उसके नाम से खाता खुलवाया गया। इस चाल को सुनिए, कैसे शिकार को झांसे में लेकर उसके बैंक अकाउंट पर ये नटवर लाल कब्जा कर लेते। पहली चाल थी कुछ रुपए लेकर बैंक अकाउंट खुलवाना और यहाँ नटवर लाल ने 5,000 रुपए लेकर फरियादी का अकाउंट खुलवाया और फिर लालच दिया कमीशन का कि 1 महीने बाद 25,000 रुपए मिलेंगे। सुनिए झांसे की ये कहानी। जो खाता है उसको प्रार्थी को नहीं दिया गया, आरोपियों ने ही रख लिया। बाद में जब 1 माह बीत जाने के बाद जब उनसे पैसे की मांग किया गया, जो बढ़ा हुआ रकम है, तो आरोपियों के द्वारा संतोषप्रद कोई जवाब नहीं दिया गया, न ही उनको पैसे दिया गया, न ही उनके बैंक संबंधी दस्तावेज वापस किए गए। इस पर से और पता करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके जो खाता खुलवाए हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही झांसे होते हैं इन जालसाजों के। शिकार इनकी बातों में फंस जाता है और जब सच सामने आता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस की टीम ने जब तफ्तीश की तो महादेव ऑनलाइन सट्टे के खेल में आरोपी फरियादी का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई उसके अनुसार से इन लोग विभिन्न व्यक्तियों को अधिक रकम देने का झांसा देकर उसका खाता खुलवाते थे और उस खाते का उपयोग महादेव ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए पैसे ट्रांजैक्शन करने में उपयोग करते थे। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तारी की गई है कुल 7 आरोपियों की और एक विधि से संघर्षग्रस्त बालक की, और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आज नटवर लाल के इस चाल का ये तो महज एक ही खुलासा है। ऐसे गिरोह ऐसे ही किराए पर अकाउंट लेते हैं और करते हैं गोलमाल। 420 के इस खेल से जरा होशियार रहिए। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।